सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। वैसे भी सुबह का समय है, सुबह के समय प्रातः ईश वंदना तो करना आवश्यक ही होता है और हम लोगों को भी प्रतिदिन करनी भी चाहिए। यह लघु पराशरी पुस्तक की आज की यह पहली कक्षा है। आज की कक्षा में हम लोग लघु पराशरी पुस्तक में पहले दो श्लोक में ग्रंथकार के द्वारा इस वंदना की गई है। दूसरे श्लोक में भी उन्होंने पुस्तक के प्रयोजन के बारे में बतलाया है। तीसरा श्लोक है फलानी नक्षत्र दशा प्रकारेण, फलानी नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृणमहे दशा विंशोतरी चात्र ग्राह्या न अष्टोतरी मता। श्लोक का कहने का मतलब है कि जो ग्रहों की जो दशाएं हैं वह नक्षत्र के अनुसार निर्धारित होती है कि जिस नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है उसके अनुसार ग्रहों की दशाएं निर्धारित। नक्षत्रों के अनुसार दशाएं निर्धारित होती है। जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसी प्रकार उसकी दशाएं निर्धारित होती है। अब वह दशाएं कितनी भोगनी बाकी है या किस प्रकार की दशाओं की स्थिति है या पूरे समाप्त हो गए हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हो रहा है। चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं रोहिणी, हस्त, श्रवण। अगर रोहिणी के में जन्म हो रहा है, चंद्रमा का महादशा 10 वर्ष का होता है, तो क्या उस जातक के जीवन में 10 वर्ष दशाएं चलेगी या कम चलेगा? इसका निर्धारण नक्षत्र के बीते हुए समय या बाकी समय के आधार पर होता है। आज की कक्षा में हम लोग यह भी जानेंगे। साथ ही कल की कक्षा में कई सदस्यों ने कहा था कि हमें लग्न कुंडली नहीं बनानी आती। तो आज के ज़माने में लोग पंचांग से तो न के बराबर ही बनाता है, लेकिन ज्ञान अवश्य होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम लोग। पहले आप लोगों के पास में यदि कोई भी पंचांग हो, हमारे पास में तो ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग, विश्व पंचांग, तीनों पंचांग है। ज़्यादातर प्रचलन में हमारे यहाँ ऋषिकेश का पंचांग एवं महावीर पंचांग होता है। हम भी ऋषिकेश पंचांग का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में ऋषिकेश पंचांग का 10 वर्षीय पंचांग ढेर सारे हैं। पंचांगों का संग्रह ही है, बहुत पुराने पंचांग से लेके आज तक के हैं। तो नियम जो होता है जन्म कुंडली निर्धारण का, सभी पंचांगों के लिए विधियां एक ही हैं। अंतर यह होता है कि किसी पंचांग के संबंधित पृष्ठ पर ही लग्न काल दिया गया रहता है, किसी पंचांग में अलग दिया गया रहता है, अलग के पृष्ठों में दिया गया रहता है। लेकिन लग्न के निर्धारण के विषय में दिशा निर्देश सभी पंचांगों में दिया गया रहता है। तो आज आप सभी ऋषिकेश पंचांग जिनके पास में हो कृपया निकाल लें और रखें। और आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लग्न का निर्धारण करते हैं, लग्न कुंडली बनाते हैं। हम लोग अब यह जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि
पंचांग के सहारे हम लोग लग्न कुंडली कैसे बनाते हैं। तो पंचांग के सहारे लग्न कुंडली बनाने के लिए हम लोगों को एक पंचांग होना चाहिए जिस तिथि को जातक का जन्म हो। उदाहरण स्वरूप अगर मान लिया जाए यह वर्तमान के समय का पंचांग है, यानी कि 21 जनवरी 2014, 21 जनवरी 2014 दिन रविवार के दिन किसी जातक का जन्म 10 बजे दिन में हुआ है। कितने बजे हुआ है? 10 बजे दिन में अगर हुआ है तो हम उसकी लग्न कुंडली कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें लग्न सारणी जो सभी पंचांगों में दी गई रहती है, ऋषिकेश पंचांग में भी सेम पन्ने में लग्न सारणी दी गई रहती है। तो हम लोग उस दिन के तिथि को देखते हैं कि कौन सी दिन की तिथि है। तो रविवार के दिन एकादशी तिथि यहाँ पर दिखलाई दे रही है। रविवार के दिन एकादशी तिथि है। फिर पंचांग के उसी पन्ने में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो लग्न सारणी दिया गया रहता है। तो हम एकादशी तिथि के दिन देखते हैं कि 10 बजे कहाँ है। तो यहाँ पर देखा जाए यह जो समय दिया गया रहता है, यह घंटा मिनट का समय दिया गया रहता है। यह मकर लग्न कब तक है? तो 8:09 तक है। कहाँ के लिए है? तो वाराणसी के लिए है, क्योंकि ऋषिकेश पंचांग वाराणसी से ही निर्गत होती है। वाराणसी के अगल बगल 25-50 किलोमीटर तक के लिए लग्न का निर्धारण ठीक है। परंतु अगर इससे अधिक दूरी होती है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए जो है यहाँ पर यह देखा जाए रे क्रांति और भी कई विधियां हैं। कई चीज़ों को मिलाकर देशांतर बेलांतर वगैरह बहुत गणित की जाती है, फिर उसके बाद में लग्न का निर्धारण होता है। परंतु आज के ज़माने में इसकी आवश्यकता उतनी नहीं रह गई है। सभी लोग मोबाइल के सहारे ही जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, लेकिन लग्न बनती कैसे है साधारणतया वह हम लोग यहाँ पर आज की कक्षा में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए एकादशी तिथि के दिन 10 बजे का समय देखेंगे तो एकादशी तिथि के दिन 8:05 तक कौन सा लग्न है? तो मकर लग्न है। मकर के सामने यह 8:05 है। इसका मतलब मकर लग्न 8:05 तक ही है। उसके बाद में कुंभ लग्न को देखा जाए तो 9:36 तक ही है। उसके बाद 9:36 से लेकर 11:04 तक मीन लग्न हुआ। कभी यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग लग्न का निर्धारण जो देशांतर बेलांतर जो होती है, गणित की प्रक्रिया होती है, आवश्यकता यदि पड़ती है तो हम लोग उसका भी कक्षा का आयोजन बाद में कर लेंगे। तो अभी जातक का समय जो 10 बजे दिन का है, तो 10 बजे दिन 9:36 और 11:04 के बीच का है। तो 11:04 तक मीन लग्न है। तो यह निर्धारित हुआ कि 10 बजे मीन लग्न हुआ। इसी प्रकार आप लोग किसी भी दिन के लिए इस प्रकार से लग्न का निर्धारण कर सकते हैं। तो कौन सा लग्न हो गया? मीन लग्न हुआ। हम यहाँ पर लग्न जहाँ सारणी बनाई जाती है हम लोग वहाँ पर मीन लग्न का मानक लिख देंगे। यहाँ तक तो यह बातें स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद में लग्न भाव सदैव यही होता है। हम यहाँ पर मीन लग्न हुआ तो मीन लग्न का जो मानक संख्या है हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि राशियाँ 12 ही होती है और 12 राशियाँ 12 घर, कुंडली के 12 भाव। तो 12 के बाद में एक एंटी क्लॉकवाइज हम लोग उल्टे लिखते चले जाते हैं। यह उल्टे भी क्यों लिखते हैं यह भी समझने की विषय वस्तु है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद में हम लोग लग्न कुंडली में सभी ग्रहों को स्थापित करते हैं। तो अब यहाँ देखा जाए
कि उस रोज सूर्यदेव कहाँ हैं। तो यहाँ पर जो बतलाया गया है पंचांग में, औदयिक सूर्य अस्पष्ट, तो 21 तारीख के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन 9/6/1/24 है, यानी कि सूर्यदेव 9 राशि पार कर गए हैं। यह जो है राशि है, जितनी राशि पार कर गए हैं वह दिया गया है। ये नहीं कि जिस राशि में व्यक्ति भोग कर रहे हैं सो वाली बात नहीं। 9 राशि पार करके 6/1 यानी कि 6 अंश 1 कला 24 विकला के, तो यही अंश जो है यह आज के ज़माने में लोग डिग्री कहता है और इस कला को लोग मिनट बोलता है। तो यह क्या है, यह अंश किस समय का है, तो सूर्योदय के समय का है। तो यहां पर जो 9 है तो सूर्यदेव कहां चले आए, सूर्यदेव 10 नंबर की राशि में, 9 राशि तो पार कर गए हैं, 10वीं राशि में 6 अंश के हैं, तो इसलिए 10वीं राशि में हम लोग सूर्यदेव को लिख देंगे। उसके बाद में चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा के लिए उस रोज हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ है। तो उस रोज चंद्रमा देखा जाए, वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश किए हुए हैं। यहाँ पे चंद्रमा का राशि प्रवेश लिखा गया है। तो चंद्रमा शनिवार के दिन ही 12/44, यह 12/44 जो है यह घटी पल दिया गया है। इसमें हम लोग 2.5 से भाग देंगे तो घंटा मिनट आएगा। 2.5 से भाग देंगे तो घंटा मिनट आएगा, या इसको हम लोग दूना कर देंगे, इसको भी समझ लेना जरूरी है। इसको अगर हम लोग दूना कर देते हैं, यहाँ पर 12/44 को अगर 2 से गुना करते हैं तो यह 88 हो गया, यह 24 हो गया। तो 60 पल को हम लोग घटी में बदलते हैं, तो यहाँ 88 पल को हम लोग घटी में बदलते हैं तो 60 इधर आ जाता है, या तो 25 हो गया। और 88 में से 60 चला गया तो कितना बचा, 28 बचा दूना करने पर। फिर हम लोग इसको 5 से भाग कर देते हैं, यह आसान चीज़ हो जाता है। 12/44 में 2.5 से भाग करें या इसको दूना करके 5 से भाग दे दें, बात एक ही है। तो अगर 25/28 में हम लोग 5 से भाग देते हैं तो क्या बन के निकलता है, 25 में 5 से भाग दे देते हैं तो 5, यह तो पूर्ण रूप से कटा। फिर उसके बाद में यह 28 में भी 5 से हम लोग भाग देते हैं तो 5 हो जाता है, इधर 3 बच जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है कि यदि यहाँ पे 26 होता तो हम क्या करते, 27 होता तो क्या करते, 28 होता तो क्या करते, 29 होता तो क्या करते, 30 होता तब तो फिर 6 हो जाता। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 25 नहीं होकर के अगर 27 रहता तो यह हम लोग भाग इधर से नहीं देकर इधर से ही 25 के तरफ से ही देंगे, तो 25 5 तो आ गया। अगर यहाँ पे 27 होता तो बच जाता 2, तो 2 बच जाता, तो यह घटी है तो इसको हम लोग पल में बदलेंगे, 2 को तो पल में बदलेंगे, तो 2 घटी को पल में बदलने पर 120 हो जाता, और 120 में 28 हम लोग जोड़ देते तो 148 हो जाता। फिर उसके बाद में हम लोग 5 से भाग देते। अब यहाँ पर 28 है, हमने 5 से भाग दे दिया तो क्या हुआ, 25 5 मिनट आया, यानी कि 5 घंटा 5 मिनट। अब इसके बाद में जो मान आएगा सेकेंड का मान आ जाएगा। अगर 3 पल बाकी रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 60 से गुना करेंगे, 180 हो जाएगा। 180 में अगर हम लोग 5 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 36 होता है। तो यह 5 घंटा 5 मिनट 36 सेकेंड के बाद में, कब, तो सूर्योदय के बाद में। सूर्योदय कितने बजे हुआ है, 6:40 में सूर्योदय हुआ है।
यदि जिस रोज आवश्यकता हो कि हाँ भाई, अगर यही जातक का जन्म 20 जनवरी को हुआ रहता, दिन के 12 बजे हुआ रहता, तो यहाँ पर संशय होती कि चंद्रमा किस राशि में है, मेष राशि में ही हैं या वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो इसके निर्धारण के लिए हम लोग दूना करके 5 से भाग दे देंगे तो घंटा मिनट आ जाएगा। घंटा मिनट में हम लोग सूर्योदय के घंटा मिनट में इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ 6:40 है, तो 6:40 अगर हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ 36 सेकेंड 5 और यहाँ 6 45, 6 5 11, यानी कि 11:45 36 सेकेंड। राउंड फिगर में 36 को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग 11:15 बजे वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश किए। अगर यही जातक का जन्म 11:47 पर हुआ रहता, 46 मिनट पर हुआ रहता, तो चंद्रमा वृषभ राशि में हो जाता 20 जनवरी को ही। अगर 20 जनवरी को यही 11:45 से पहले का चंद्रमा जातक का जन्म होता तो चंद्रमा उसके मेष राशि में होते। यहाँ तक ये बातें आ गई। अब इसके बाद में जातक का जन्म तो 11 तारीख को एकादशी तिथि को हुई है, 21 तारीख को, तो उस रोज वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ पर देखिए वृषभ राशि के सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि चंद्रमा वृषभ राशि में ही है। तो हम वृषभ राशि का संख्या 2 में हम लिख देंगे यहाँ पर चंद्रमा। अब इसके बाद में 1 मिनट जरा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं पहले। तो ये तो चंद्रमा हो गया, सूर्य एवं चंद्रमा। अन्य ग्रहों के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अन्य ग्रहों के लिए पंचांग के ही नीचे के पन्ने में सूर्योदय के समय का स्पष्ट ग्रह रहता, दिया गया रहता है। अब जातक का जन्म जो है वह एकादशी तिथि के दिन हुई है। जातक का जन्म एकादशी तिथि के दिन हुई है। तो यहाँ पर देखा जाए कि एकादशी तिथि के दिन मंगल देव 8 राशि पार करके 18 अंश पर हैं, यानी कि 9वीं राशि में आ गए। यहाँ पर जो है उसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं, तो मंगल देव 9वीं राशि में आ गए। यहाँ पर एक बात और देखनी होती है कि क्या उस रोज ही उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसका ध्यान दिया जाता है। वह विस्तृत बातें हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा गणित होने की संभावनाएं हैं, होती है या देखने के लिए। तो हम लोग अगली कक्षा में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए बुध देव क्या है, बुध देव की स्थिति कैसी है, तो बुध देव भी 8 राशि पार करके 12 अंशों पर है। तो 8 राशि पार कर गए, यानी कि 9वीं राशि में बुध देव भी आ गए। उसके बाद में देव ऊपर में हम लोग देख लेते हैं, यह देखते हैं कि यह ग्रह मार्गी है या बकरी। अगर मार्गी है तो ठीक है, अगर बकरी लिखा हुआ है तो हम लोग कुंडली पे बकरी लिख देते हैं, वह लिख देते हैं ग्रहों के साथ में, या अंग्रेजी का आर लिख देते हैं। अब उसके बाद में गुरुदेव को देखा जाए तो गुरुदेव उस तारीख में यहाँ पर 0 का मतलब यह हुआ कि अभी एक भी राशि पार नहीं किए हैं, वह पहली राशि में ही है, एक भी राशि पार नहीं किए। पहली 0 का मतलब पहली राशि में ही है और 13 अंशों के हैं सूर्योदय के समय में। तो यहाँ पर 0 के बदले 1 जहाँ पर है हम वहाँ पर गुरुदेव लिख देंगे। अब आते हैं शुक्रदेव की बात करते हैं, तो शुक्रदेव यहाँ पर 8-3 पर हैं, यानी कि 8 राशि पार करके 3 अंशों पर हैं। तो 9 नंबर की राशि जहाँ पर है वहीं पे हम लोग शुक्र को लिख देंगे, शुक्रदेव होगा। अब शनिदेव की बात करते हैं, तो शनिदेव को देखा जाए इस तारीख को, तो यहाँ 10 के बाद में 10-6 है, यानी कि 10 राशि पार करके 6 अंशों पर है, यानी कि 11 नंबर की राशि जहाँ है वहाँ पे शनिदेव होगा। अब इसके बाद में राहु देव को देखा जाए, राहु देव 11-25 लिखा गया है, यानी कि 11 राशि पार करके 25 अंशों पे है, यानी कि 12वीं राशि में राहु देव है। तो राहु देव यहाँ होगा।
केतु देव की बात करें तो केतु देव राहु के ठीक सामने रहते हैं, तो केतु देव सामने आ गए, यानी कि राहु देव जहाँ हैं वहीं से हम लोग 7 गिन लेते हैं। राहु देव अगर लग्न भाव में है, यहाँ पर है, तो हम लोग इसको 1 मान लेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 अंक जहाँ पर आएगा वहीं पे केतु देव को हम लोग लिख देंगे। यह हो गई लग्न कुंडली, हम लोगों की बन गई। यही है लग्न कुंडली, इसी प्रकार से बनते हैं। और भी इसमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती है। देशांतर बेलांतर का बात होता है, जब जहाँ पे अगर मान लिया जाए कि यहीं मोतिहारी का होता, सीतामढ़ी का होता, उत्तर प्रदेश के किसी अन्य राज्यों का होता, जो काफ़ी अन्य जिला का होता, जो काफ़ी दूर के होते, कम से कम 100 किलोमीटर से अधिक दूरी का होता है, तो हम लोगों को देशांतर बेलांतर बनाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश का हो, विदेश का हो, तो उसके लिए हम लोगों को गणित करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ का पंचांग हो, उसके करीब के जहाँ भी इलाके हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग लग्न कुंडली बनाते हैं। या अगर प्रश्न कुंडली बनाना हो पंचांग के सहारे, तो हम लोग यही इसी प्रकार से बनाते हैं। आशा करते हैं कि लग्न कुंडली बनाना आप लोगों को पूर्ण रूप से अब आ गया होगा।